हेलो एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका जोरदार स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने ग्रामर के लेसन 3 के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे यूज ऑफ देयर की। अच्छा भाई, देयर का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, देयर का मतलब वहाँ होता है, हेयर का मतलब यहाँ होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई देयर का मतलब सिर्फ वहाँ ही नहीं होता है भाई, देयर का इस्तेमाल और भी बहुत तरीके से किया जाता है। जैसा आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, इस स्कूल में 5000 बच्चे हैं। अब भाई अब कैसे बोलें? ठीक है, जैसा आप कई बार बोलते हैं कि भाई मेरे गांव में एक छोटा सा स्कूल है। अब कैसे बोले? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे हो, 5000 बच्चे, एक छोटा सा स्कूल है ना, मेरे घर में एक टूटी हुई चेयर है। ये सब क्या है? मैं यहाँ पे नंबर की बात कर रही हूँ। तो जब भी आपको नंबर की बात करनी हो तब आप देयर का इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, देयर एज अ सब्जेक्ट भी क्या होता है? इस्तेमाल होता है। अब कैसे? तो भाई अगर समझना है, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप अपने स्पोकन को और बेहतर बना सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर वाकई सीखना चाहते हो तो, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे भाई मैंने कहा कि भाई देयर का इस्तेमाल सिर्फ वहां बताने के लिए नहीं होता है, देयर का इस्तेमाल नंबर्स के लिए भी होता है, जब आप ऑब्जेक्ट के नंबर बताने वाले होते हैं या आप जब कभी बात करते हैं संख्या की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा ग्रामेटिकल में चीज़ों को समझ लेते हैं, जरा समझ लेते हैं क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, कैसे यूज होगा। तो भाई पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट। तो भाई प्रेजेंट में मैं प्रेजेंट और पास्ट दो तरीके से इसका इस्तेमाल करना बताऊंगी इस वीडियो में आज के लिए, तो ध्यान से सुनिए। तो भाई मैं बात करती हूँ पहले प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट में भाई देयर के साथ हम दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इज का या फिर आर का। अब दोनों एक साथ तो कर नहीं सकते, तो पहले समझ लेते हैं इज कब लगेगा, आर कब लगेगा। जब आप किसी एक चीज की बात करेंगे तब आप क्या लगाएंगे? इज। जब आप एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अनगिनत कितना ही बात करेंगे आप आर लगा देंगे। ठीक है, जब आप नंबर की बात करें। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा एक टूटी हुई कुर्सी है, यहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी है। अब भाई यहाँ के लिए तो हेयर बोलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला भाई, देयर एज अ सब्जेक्ट यूज होगा। तो भाई क्या है? टूटी हुई कुर्सी है। पहले मैंने कहा देयर क्या है? एक टूटी हुई कुर्सी है, तो क्या लगाऊंगी? हेल्पिंग वर्ब इज। देयर इज अ टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर कहाँ? हेयर, देयर इज अ ब्रोकन चेयर। इतना सिंपल है। ठीक है, देयर इज अ ब्रोकन चेयर। अच्छा, अब बात करते हैं इस स्कूल में 5000 बच्चे हैं, तो कैसे बोलूंगी? देयर 5000 आर, देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। अब भाई फिर कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। भाई मैंने कहा कि मेरे गांव में एक छोटा सा स्कूल है। अब भाई फिर एक छोटा सा, एक नंबर, फिर देयर इज क्या है? देयर इज अ स्मॉल स्कूल इन माई विलेज, देयर इज अ स्मॉल स्कूल इन माई विलेज। कितना सिंपल है। चलिए अब फिर मैं बोलती हूँ, मैंने कहा दो गाय हैं, तो कैसे बोलूंगी? देयर आर टू काउज। तो कहने का मतलब है मैं यहाँ पर वहां ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं सिंपल बोल रही हूँ, मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ। भाई अगर मुझे बोलना हो वहां पर, वहां दो गाय हैं, तो कैसे बोलूंगी? अब इसको कैसे बोलूंगी? देयर आर टू काउस देयर। क्यों भाई? एक जगह तो देयर में एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हो, और एक जगह जो देयर है वो प्लेस के बारे में बात कर रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है वहां। ठीक है, तो भाई अब भाई चलो फिर से मैं एक आध सेंटेंसेस लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मेरे स्कूल में 10 टीचर्स हैं, तो फिर दोबारा क्या बोल लूँ? नंबर, तो देयर। भाई 10 टीचर्स है तो क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, आर। देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल, वेरी सिंपल। और अगर मैं ऐसा बोलूं, ठीक है, मैंने कहा मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, तो क्या है भाई? मैं बता रही हूँ मौजूदगी के बारे में। जब भी किसी चीज की मौजूदगी, नंबर कुछ ही बता रहा हो, देयर का इस्तेमाल करना। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। तो भाई मैंने बोला कि मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, कैसे बोलूंगी? देयर एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। कितना सिंपल है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं पास्ट की। तो जब पास्ट में कहोगे भाई जब कोई चीज थी, राइट। अब भाई यहाँ पे भी दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज एंड वर। अब भाई वॉज कब लगेगा? वॉज लगेगा जब आप बात करो एक चीज की।
ठीक है। और वर्ड लगेगा जब आप बात करो एक से ज्यादा, दो से कितने भी ज्यादा, उसकी आप बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। जैसे मैंने कहा, अब भाई मैं सिंपल से लेती हूँ, जो मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिए प्रेजेंट में उन्हीं को मैं पास्ट में ले लेती हूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा समझना। जैसे मैंने कहा एक टूटी हुई चेयर थी, फिर देयर, भाई थी, एक थी, तो देयर वॉज अ ब्रोकन चेयर। अगर मैं कहूं यहाँ एक टूटी हुई चेयर थी, अब मैं प्लेस की बात ही कर रही हूँ, राइट, ध्यान से देखना। यहाँ एक टूटी हुई चेयर थी तो कैसे बोलूंगी, देयर वॉज अ ब्रोकन चेयर हेयर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई दो गाय थी, अब भाई दो गाय थी तो देयर, दो, वर, देयर वर टू काउस, ठीक है। अगर मैंने बोला वहां दो गायें थी तो कैसे बोलूंगी, देयर वर टू काउस। अब भाई वहां मैं जगह भी बता रही हूँ, देयर वर टू काउस देयर, कितना सिंपल है। अच्छा, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरे गांव में एक छोटा सा स्कूल था, तो कैसे भाई था, अगेन देयर एक स्कूल था, देयर वॉज अ स्मॉल स्कूल इन माई विलेज। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अब भाई प्रैक्टिस करनी है इसकी, जब भी आपको नंबर्स की बात करनी हो आपको क्या करना है, देयर का इस्तेमाल करना है। मैंने बता दिया प्रेजेंट में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इज एंड आर, और पास्ट में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर। तो भाई इनका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नेगेटिव बताऊंगी और मैं आपको प्रैक्टिस भी करके बताऊंगी। जैसे इंपेरेटिव वाले सेंटेंस में बताया था कि कैसे आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोल सकते हैं, वैसे ही एक छोटा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, टास्क लेंगे और देखेंगे कि हम क्या किन किन चीजों के बारे में देर की मदद से बात कर सकते हैं। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, जब भी नंबर्स की बात करोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, भाई दिल्ली में तो बहुत सारे विजिटिंग प्लेस है, अब देयर आर सो मैनी विजिटिंग प्लेस इन दिल्ली। तो कितना सिंपल है यार, ठीक है। बस इंग्लिश को एक खेल की तरह समझो, छा जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में नेगेटिव यूजेस ऑफ देयर के साथ। चलिए बाय बाय।